सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आरवीएनएल कंपनी के बारे में। तो आरवीएनएल कंपनी की अगर बात की जाए तो ढेर सारे कंपनी के अंदर हमें अपडेट्स नज़र आए हुए हैं। तो एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में जो भी हमें पैरामीटर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर बहुत जल्द हमें तेज़ी आ सकता है। और सबसे पहले ये कंपनी 250 रुपये तक का भी टारगेट्स हमें अचीव कर पाएगी, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 250 रुपये तक का टारगेट्स हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर दिया गया है। और उसके पीछे का बहुत सारे रीजन से बहुत सारी वजह है। तो चलिए एक एक करके रीजंस के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के अंदर हमें 0.63% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था और 183 रुपीज के आसपास हमें आरवीएनएल कंपनी की क्लोजिंग नजर आ रही थी। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि रेलवे इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर रेलवे सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हमें होने वाला है ना, जितनी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग काम करती हो या फिर कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग काम करती हो या फिर कोई ट्रेन के डिब्बे बनाने वाली कंपनी हो या फिर दूसरे और बहुत सारे ऐसे ट्रेन रिगार्डिंग जो भी कंपनी काम करता है ना, उन सभी कंपनीज को इसका बेनिफिट्स हमें होने वाला है। 101% इसका बेनिफिट्स हमें होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी करंट बेसिस के पर आरवीएनएल और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा हमें एक टॉक हमें चल रहा है, एक बातचीत हमें चल रहा है, जिसके द्वारा इनको एक 12 नगर बरकपुर मेट्रो के द्वारा एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें रिसीव हो सकता है। अभी उसके रिगार्डिंग एक बातचीत हमें किया जा रहा है। अभी देखेगा रेलवेज के अंदर दोस्तों ढेर सारे सेगमेंट होते हैं, तो जिसके द्वारा अभी आरवीएनएल क्या करता है, पैसेंजर ट्रेन्स के अंदर भी काम करता है। साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे तो मेट्रिक्स कंस्ट्रक्शंस के अंदर भी, और साथ में अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर, कंस्ट्रक्शंस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें आरवीएनएल काम करता है। और उसी से रिलेटेड ये है एक आप बोल सकते हो कि ऑफिशियल्स के द्वारा हमें मेंशन किया गया है कि अभी तक हमें रिसीव तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द ये प्रोजेक्ट हमें रिसीव हो सकता है। देखिएगा द कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड आरवीएनएल आर ट्राइंग टू रिसीव रेंज हमें दिया गया है 12.5 किलोमीटर का ये रेंज होने वाला है। तो बहुत बड़ा रेंज है। 12 नगर बरकपुर मेट्रो प्रोजेक्ट दैट हैड बीन पुट इन द बैक बर्नर नियरली अ डिकेड एगो। तो ऑलमोस्ट हमें 10 साल पहले ये सैंक्शन हमें प्रोजेक्ट हुआ था, लेकिन अभी फाइनली ये प्रोजेक्ट रिगार्डिंग हमें काम बहुत जल्द आपको चालू हो सकता है। तो इसका ऑर्डर बहुत जल्द हमें आरवीएनएल कंपनी को मिल सकता है। इससे रिलेटेड जो बातचीत है ना, वो हमें लगातार दोस्तों बातचीत हमें आरवीएनएल के द्वारा हमें हो रहा है। तो जिसके द्वारा ये बहुत ही जल्द प्रोजेक्ट हमें जब भी सैंक्शन होगा ना, सबसे शानदार तरीके से तेजी हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। और ये न्यूज़ आपको पता ही होगा कि आरवीएनएल कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला हुआ था इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट रिगार्डिंग, जिसका अमाउंट 540 करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी कि 543 करोड़ का ये अमाउंट हमें नज़र आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस चीज़ों का भी बेनिफिट्स या फिर इस अपडेट्स का भी बेनिफिट ज़रूर कंपनी के ऑर्डर बुक के अंदर नज़र आएगा। और जितना ज़्यादा कंपनी का ऑर्डर बुक दोस्तों बढ़ेगा, उतना ही शानदार तरीके से कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक सालों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे खासा कंपनी हमें परफॉर्म करके दे सकता है। अभी देखना एक और खबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये खबर के चलते हुए जितने भी रेलवेज रिगार्डिंग कंपनी काम करती हो, यानी कि जितने भी रेलवेज रिगार्डिंग कंपनी काम करती होगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग होगा, वो कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग होगा, या फिर कोई दूसरी कंपनी जो रेलवेज रिगार्डिंग काम करती हो, जितने भी कंपनीज काम करती है ना, इनफैक्ट इसका बेनिफिट है ना दोस्तों जो आईआरसीटीसी कंपनी है ना, उसको होने वाला है। क्योंकि नए ट्रेन अगर आते हैं तो ऑपरेट कौन करेगा? इंडिया के अंदर एक ही प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर जो कि मोनोपोली है, जो कि आईआरसीटीसी। तो बेनिफिट किसको होगा? आईआरसीटीसी को होगा। बिना एफर्ट लगाए अगर कोई कंपनी को एक ढेर सारे ट्रेन अगर मिलते हैं ऑपरेट करने के लिए, तो बिजनेस तो एक्सपांड दोस्तों होगा। तो बिजनेस अगर एक्सपांड होगा तो कंपनी का रेवेन्यूज भी बढ़ेगा और कंपनी का प्रॉफिट्स भी लगातार ग्रो होगा। तो ये अपडेट्स क्या, चलिए बात कर लेते हैं। नो मोर वेटिंग लिस्ट इन ट्रेन्स, गवर्नमेंट प्लान मेगा 1 लाख करोड़ प्लान टू होम ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैवलर्स। यानी कि आपको बताया होगा करंटली अगर आप कोई भी ट्रेन बुक करते हो ट्रैवल करने के लिए, अगर मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी अगर जाना है, जिसका ऑलमोस्ट जो रूट है 7 से 8 घंटे का है, जो मेरा डेस्टिनेशन है उसको पहुंचने के लिए मुझे 7 से 8 घंटे लगेंगे।
तो अगर आप ट्रेन बुक करते हो ना, कोई भी टिकट्स अगर आप बुक करते हो तो वेटिंग पीरियड आपको दोस्तों दिखाते हैं, यानी कि आपका कंफर्म टिकट नहीं होता, वेटिंग पीरियड होता है। तो यही वेटिंग पीरियड को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है रेलवेज के अंदर। और जिसके अंदर रेलवेज का ये प्लान है कि 4 से 5 सालों में 7,000 से लेके 8,000 तक नए ट्रेन ये लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। कितना शानदार तरीके से अपडेट्स, यानी कि आप समझ सकते हो कि सिर्फ बहुत ही कम सालों में, यानी कि 4 से 5 सालों में ही गवर्नमेंट क्या करने वाला है, 7 से 8,000 ट्रेन नए लॉन्च करने वाला है। तो अभी ये ट्रेन लॉन्च करेगा तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या फिर कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग होगा, डेवलपमेंट करने के लिए कंपनीज लगेगा, तो इसका बेनिफिट हमें डायरेक्टली आईआरएफसी कंपनी को भी होगा, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। इसका बेनिफिट आरवीएनएल कंपनी को भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग। तो ये दोनों कंपनियों को बेनिफिट अगर होगा तो ट्रेन तो डेवलप हो जाएंगे। लेकिन जब ये 7 से 8,000 ट्रेन अगर डेवलप होते हैं, उसके बाद इसे ऑपरेट कौन करने वाला है, तो ऑपरेट करने वाले इंडिया के अंदर एक ही कंपनी है जो कि मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका नाम है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी कंपनी क्या करेगा, ये नए जितने भी ट्रेन है ना उसको ऑपरेट करेगा, तो जिसका बेनिफिट आईआरसीटीसी को भी होगा। इसका बिजनेस लगातार एक्सपांड होगा, इसका जितना भी पैरामीटर्स होंगे उनके ग्रोथ शानदार तरीके से नजर आएगा। इनफैक्ट हमें आईआरसीटीसी के अंदर भी तेजी नजर आएगी, ग्रोथ नजर आएगी, और डिमांड अगर कंपनी फुलफिल करेगा तो उसका बेनिफिट्स हमें कंपनी को ओवरऑल लंबे समय के अंदर नजर आएगा। ये खुद हमें जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है ना यूनियन रेलवे मिनिस्टर्स के द्वारा, ये न्यूज़ हमें अपडेट किया गया है। ये हुआ दोस्तों ओवरऑल बेसिस के ऊपर सिनेरियो। अभी अगर आप आरवीएनएल कंपनी का ऑर्डर बुक देखोगे तो अभी तक तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना ऑलमोस्ट हमें 70,000 करोड़ का है। आप समझ सकते हो, बहुत ही गजब का और बहुत ही शानदार तरीके से इस कंपनी का हमें ऑर्डर बुक नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों का भी बेनिफिट्स हमें कंपनी को आने वाले सालों के अंदर नजर आ सकता है, और बहुत ही जल्द आरवीएनएल कंपनी के अंदर हमें रैली नजर आ सकती। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जब मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, 9:15 बजे के आसपास मंडे के दिन जब भी मार्केट ओपन होगा, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये रहेगा कि आरवीएनएल कंपनी के अंदर तेजी लग सकती है, तेजी आ सकती। अभी क्यों, अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे, एम ऑर्डर देखोगे तो 1260 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो करंटली 9:15 बजे के दिन जब मंडे के दिन मार्केट 9:15 बजे के आसपास ओपन होगा, तो सबसे पहले बाइंग के लिए जो ऑर्डर लगा हुआ है आफ्टर मार्केट, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस क्या रहेगा, पॉसिबिलिटीज क्या रहेगा, अगर कंपनी फ्लैट ओपन होता है तो तेजी नजर आ सकता है, या फिर एक गैप अप ओपनिंग हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। तो जरूर इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर डेटा देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस हमें बूस्ट हो सकता है। नवंबर महीने का ये डेटा है आरवीएनएल के बारे में, जिसके अंदर 19 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 3 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आई है। मैक्सिमम के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर नजर आ रही है। बाकी अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो बहुत ही गजब का है। प्रमोटर्स ऑलमोस्ट हमें 73% का स्टेक होल्ड कर रहे हैं। एफआईज दोस्तों देखोगे ना तो एफआईज लगातार कंसिस्टेंटली खरीदारी कर रहे हैं। पहले 1.53% का स्टेक था, वो बढ़ा के 1.75% का स्टेक किया, उसके बाद वो भी बढ़ा के 2.32% का स्टेक किया। डीएस के पास भी पहले 5.75% का स्टेक था, वो बढ़ा के 5.83% का स्टेक किया। यानी कि म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एफएस डीएस के द्वारा भी अच्छी खासी खरीदारी नजर आई है, एंड फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।